इस बारे में है कि कल जो हमने जीत हासिल की है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है और लोगों की जीत है। जैसे कि मैं कल भी बोल चुका हूँ कि लोग जीते हैं तो हम जीते हैं। लोगों ने अपना ताउन दिया, लोगों ने हम सबको अपना कीमती वोट दिया, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं टीडीसी मेंबर्स बने और उनने अपना पूरा जो ताउन देने के बाद मतलब जो हमारे ऊपर जो भरोसा किया है उसकी वजह से जो है हम आगे जाके ये जो काउंसिल आज जो कल बनी है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो हमारे मेंबर्स वहाँ पे थे और हमारी अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बन चुकी है। तो अब उम्मीद है कि मतलब जो अथॉरिटी हमारे पास आएगी और जो हमारे पास जो भी हमारा जो चार्टर हो बनेगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो उसको इस्तेमाल करके हम जो लोगों के जो ग्राउंड पे हमने मसाइल देखे हैं पिछले 2 महीने से, जैसे कि हमारे डीडीसी साहिबान यहाँ पे जो बैठे हैं हमारे, ये अपने अपने इलाके की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, जानते हैं और इन लोगों से भी बात की है। तो उन चीज़ों पे जो है हम लोगों का फोकस रहेगा, उन चीज़ों के ऊपर हम जो है काम करेंगे। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम लोगों का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये लोगों की जीत है। जब लोग खुश हैं तो मुझे लगता है तरक्की भी होगी और खुशहाली भी होगी और हम भी खुश हैं, सीधी बात है। तो ये एक बड़ी बात है जो हम मतलब आपके ज़रिए से जो है पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं। लोगों के काफ़ी सारी मुश्किलात दरपेश है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, तो उस पर एक डीडीसी का एक चेयरमैन बनना एक बहुत बड़े मायने रखता है यहाँ पे। तो आपकी पार्टी जो अपनी पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, तो उन चीज़ों को क्या आप मतलब सरफरिस्त लाएंगे जो आपको पता है कि शुपियान अंडर डेवलप्ड एक डिस्ट्रिक्ट है, उन चीज़ों पे क्या आपकी पार्टी या आपकी जो डीडीसी साहिबान है वो खड़े उतरेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सबसे पहले कि आपने खुद भी नोट किया होगा, ये बहुत ही यंग पार्टी है, अभी 9-10 महीने हुए हैं। 9-10 महीने के अंदर अगर आपका वोट शेयर जो है पीडीपी से ज़्यादा होगा और वो उन पार्टी से ज़्यादा होगा जो पिछले 20-20, 30-30 साल से यहाँ पे हैं, तो उसका मतलब ये है कि लोग जो हैं हमें चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग हम पे भरोसा दिखा रहे हैं। बाकी रही बात काम करने की, देखिए आप देखेंगे अगर 4G रिस्टोर हुआ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसका 100% क्रेडिट हमें जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्रेडिट जो है वो हमें जाएगा, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट को जाएगा, जो पर्सनली इन चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं सेंटर में। बाकी आप देखेंगे और भी चीज़ें, जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि जो एज रिलैक्सेशन हुई, तो वो कहाँ से हुई? वो भी हमारे ही पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं वो उसमें इंटरवीन किया उनने, तब जाके लोगों का वो मसला भी हल होगा। तो मसले तो आहिस्ता आहिस्ता करके हल होंगे इंशाल्लाह। अब जो देखिए ये वो मसले हैं जो बड़े पैमाने पे हैं, जो सेंटर के लेवल पे हैं। बाकी रही बात डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे अब जो काउंसिल बनी है, ये काउंसिल इसीलिए बनाई गई है कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनका अजाला हो, लोगों की मुश्किलात में कमी हो। ये नहीं मैं बोलूँगा कि रातों रात चीज़ें चेंज हो जाएंगी या हमारे पास कोई इस तरीके का मैजिक है कि हम बोलेंगे कि आज ये करेंगे कल वो करेंगे। मेरे ख्याल से एक सिस्टमैटिक वे में, एक प्रैक्टिकल वे में, एक सिस्टमैटिक और प्रैक्टिकल वे में जो है चीज़ें जो है फेस्ड मैनर में जो है आहिस्ता ठीक करने की कोशिश आपकी करेंगे। किस तरह की एक्सपेक्टेशन, जैसे कि आपने कहा कि जो लोग पीडीपी में थे, पीडीपी कुछ नहीं कर पाए, वही सबसे ज़्यादा चेहरे जो है इस पार्टी में है, अपनी पार्टी में वही चेहरे हैं जो भाजपा के साथ मिलजुल कर काम करे। तब भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया, कोई विकास नहीं हुआ। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब भाजपा इस पार्टी को साथ देगी ताकि आप विकास कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे? देखिए, पहली बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सब अपने अपने घर में जाके बैठ जाएं और ये सोचें कि बाहर से कोई आएगा और दरवाज़ा खोलेगा, तो वैसा तो होगा नहीं। उठना तो हमको है, हमें कोशिश करनी है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें ही उठ के दरवाज़ा खोलना है किसी के लिए, और वो कौन है? वो सेंटर है। देखिए, अगर हमें कोई भी काम चाहिए, अगर कोई बड़ा काम है, जैसे कि स्टेटहुड का हम लोग बोल रहे हैं कि हमें स्टेटहुड रेस्टोर होनी चाहिए, तो हम सेंटर से ही बात करेंगे ना। चाहे सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, तो हमें सेंटर प्राइम मिनिस्टर से ही बात करनी है। हम तुर्की के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से तो नहीं बात कर सकते ना। जो मांगना है वो यहीं पे मांगना है, चाहे उसके लिए आप में से मतलब कोई भी चला जाए। बात रही कि मतलब सपोर्ट की, देखिए सेंटर जो है यहाँ सिंसियर है हर तरीके का सपोर्ट देने के लिए। पैकेजेस तो मिलते ही हैं, वो पीस भी चाहते हैं यहाँ पे, उसके लिए हमें भी पहल करनी है हर चीज़ को लेकर। ऐसा नहीं है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो हमारी तरफ से तो इंशाल्लाह एक चीज़ का पूरा इरादा है कि हम लोग सच की सियासत करने के लिए निकले हैं। मानते हैं 4G से आगाज़ हो गया?
जी 4G से आप 4G तो है, ये आप समझे 2G से आप 4G हो गया। आपको लग रहा है कि 4G खाली नहीं, मतलब मसलों का हल नहीं है? नहीं 2G से 4G हो गया, ये फास्ट नहीं, आपको लग रहा है कि 4G ही खाली देखिए मसलों का हल है? फास्ट फॉरवर्ड हो गया हम पहले, सबसे पहली बात आप बताएं 4G से एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। जो हमारे बच्चे हैं जिनका एजुकेशन हिट हो रहा था, क्या वो मसला नहीं है? आप देखें अगर 4G की वजह से हमारे बच्चों की एजुकेशन जो है पीछे हो रही थी, तो ये तो डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो डेवलप क्या होगा? मुझे आप ये बताएं। दूसरी चीज़ है 4G की वजह से आप देखिए कितने लोग इस वक्त खुश हैं, बिजनेसमैन देखिए कितने खुश हैं, टूरिज्म जो है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं या टूरिज्म के साथ जो लोग हमारे जुड़े हुए हैं वो कितने खुश हैं आप देखिए। तो ये तो एक अच्छी न्यूज़ है, तो एक अच्छा आगाज है, ये तो अच्छी शुपियां बात की है। अगर बात करें, शुपियां के किला इलाके में सनी मरग है, आपका यहाँ पे डीडीसी साहब यहाँ पे बैठे, वहाँ पे अभी भी बर्फ नहीं हटाई गई। गतिपुरा के लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जल शक्ति अभियान जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो चीजें बदलने का नाम नहीं ले रही है। तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए आप सीधी सी बात है कि अभी तो हम अभी आए हैं, ठीक है। जो पीछे से चीज़ें हो चुकी हैं उनको सुधार करना है। ये नहीं मैं बोलूँगा कि कंप्लीट एकदम वो कोलैप्स हैं चीज़ें। अगर सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई होती तो मुझे नहीं लगता कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर पाते। चीज़ें चल रही हैं लेकिन स्लो पेस में चल रही हैं, और कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक तरीके से चलाने की हमें मतलब ज़रूरत है। अब जो आपने शनिमर का जो जिक्र किया है या कोई और गतिपुरा का जिक्र किया है, या बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी बर्फ़ जो है नहीं उठाई गई है। देखिए इसमें एक टेक्निकल इशू है जो मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ। इसमें यह है कि R&B रोड्स जो हैं या मैकेनिकल रोड जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे खुद ठीक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे रोड्स हैं जो ब्लॉक की रोड्स हैं जो रूरल डेवलपमेंट ने बनाई हैं, तो वो किसी खाते में ही नहीं है अभी। तो वो वहाँ का जो मतलब अगर किसी को भेजेंगे भी, समझ लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर को आप भेजते हैं, तो वो किस खाते में आप उसको पेमेंट करेंगे? वहाँ कोई अभी उस तरीके का कोई है ही नहीं। तो हम इसकी तरफ भी देख रहे हैं इंशाल्लाह कि जब ये एक चैलेंज आ गया है तो इस पे भी जो है आने वाले दिनों में हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मतलब कितना वसी इलाका है शुपियान, अगर टूरिज्म के लिहाज से देखा जाएगा कितना मतलब खूबसूरत इलाका है, लेकिन हर बार इग्नोर किया गया। अब जब आप यंगस्टर सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब आप कुछ कर पाएंगे, यहाँ का टूरिज्म को बढ़ावा मिले ताकि यहाँ भी जो सियासत से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पे आए, वो इन्वेस्टमेंट करें। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने होटल वाले हैं, सारे बेकार पड़े हैं। गुलमर्ग, पहलगाम, दूसरी जगहों पे अभी भी लोग जाते हैं, लेकिन शुपियान किससे पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं आता है, क्या वजह है? देखिए सबसे पहले तो हमें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये चीज़ को समझना होगा कि जिस जगह पे पीस हो वहाँ पे सब आने को तैयार हो जाते हैं, और जिस जगह पे थोड़ा सा भी खर्चा हो किसी चीज़ का तो वहाँ पे अड़चन आती है बाहर के टूरिस्ट को भी आने में। आप अगर देखेंगे गुलमर्ग की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो वहाँ थोड़ा सा आप इतना सेंसिटिव नहीं है जितना शोपियान सेंसिटिव है इन चीज़ों को लेकर। वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद पहलगाम मोस्ट सेंसिटिव एरिया का भी संवेदनशील इलाका है पहलगाम, वहाँ पे लेकिन तो आप जाते देखेंगे हैं। तो ज़्यादा टूरिज्म अगर देखेंगे तो इस वक्त ज़्यादा टूरिस्ट लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं गुलमर्ग की तरफ, ठीक है। मतलब हैविंग सेड दैट आई एम नॉट सेइंग कि मतलब कि शोपियान सेंसिटिव है तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारा भी हक बनता है, हम लोगों का भी हक बनता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उससे। आप लोगों से एक बात शेयर करूँगा कि मैंने एक दिन एक डीडीसी साहब से बात की, मेरे अपोजिशन में है। मैंने उनको कहा मैंने आपको इसलिए कॉल नहीं किया कि मुझे आपका कुछ कोई भी चीज़ चाहिए या मैं कुछ दे सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ पे मैं आपको मतलब अपने साथ में रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा जो इलाका है, हमारे जो ये डिस्ट्रिक्ट है, बहुत पीछे रहा है हमेशा हर चीज़ में। तो उन्होंने कहा किस चीज़ में पीछे हैं? हम सब में आ गए। मैंने कहा नहीं, मुझे आप बताएं टूरिज्म में कहाँ हैं हम? ऑब्वियसली हम पीछे हैं। इतनी खूबसूरत जगह है हमारे पास, इतने एरियाज़ हैं जिनको हम टूरिस्ट स्पॉट्स बना सकते हैं। आप खुद देखें, ये तो मैं पहले से इरादा करके आया हूँ कि इसको टूरिस्ट स्पॉट तो यहाँ बनने चाहिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो जो लोग हैं उनका जहन जो है अपने अपने कारोबार की तरफ जो है जाएगा, और मेरे ख्याल से उससे जो है चीज़ें जो स्मूथ हो जाएंगी। आफ्टर आर्टिकल 370 की रिवोकेशन के बाद आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल हासिल एंड पासिल था यहाँ पे, डीडीसी इलेक्शन कंडक्ट किए गए तो उससे थोड़ी जो मतलब गेप्स है या ये कहा जा सकता है कि विंडोज खोलने को हो रही है यहाँ पे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप प्रैक्टिकली देखें कि अगस्त 5 होने के बाद, 5 अगस्त होने के बाद एक बहुत वैक्यूम बन गया था। मतलब एक लिंक टूट गई थी टोटल, किनमें? लोगों में और एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि बीच में नुमाइंदे तो थे नहीं। वो नुमाइंदे जो उनके काम, जो उनकी फाइल्स हैं या उनके जो मसाइल हैं उनको आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना। अब आप बोलेंगे कि
मतलब कि दरवाजे खुले हैं या विंडोज खुले हैं, तो आप देखें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन डीडीसी इलेक्शंस में। क्यों लिया? आप ये सवाल अपने आप से पूछे, क्यों लिया? इसीलिए लिया, किसी ने आपसे 370 नहीं मांगा, किसी ने आपसे 35 से नहीं मांगा। उनने एक ही चीज मांगी आपसे, उनने कहा कि यार हमारी जो मुसीबतें हैं, जो डे टू डे, देखिए एक नॉर्मल इंसान जो होता है, जो एक आम आदमी होता है, मैं एक आम आदमी की बात करूंगा, एक आम आदमी को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो रात को चैन की नींद सोए, दिन में अपने काम पे जाए, उसके बच्चे जो है अच्छी पढ़ाई करें, उनको उनका एक अच्छा घर हो, माहौल अच्छा हो, उनकी जिंदगी अच्छी हो। वो और क्या चाहते हैं? इतना ही चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत